जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी यूपीएससी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आपको CDS 2 2022, आपने सही सुना, CDS 2 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना फॉर्म किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा वैकेंसी क्या है, IMA, AFA, INA, OTA मेन एंड वुमेन की क्या वैकेंसी है, एज लिमिट, क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सारे जितने आपके तमाम डाउट है इसके लेकर मैं आपको आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। फिलहाल मैं यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं। यहां पे आपको इसी वेबसाइट पे जब आप नीचे आएंगे तो एक व्हाट्स न्यू का सेक्शन आपको दिखाई देगा। इसी व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में एक यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू ऑल का। इस व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको CDS 2 2022 का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई दे देगा। और इसके पहले आपका NDA का भी नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको CDS का नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपको उस CDS के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा और आपको अप्लाई करने के लिए ये लिंक, ये क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, ये क्लिक हियर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है वो ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको अभी नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं। तो आपको इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना होगा, उसके बाद आपको वहां से डाउनलोड कर लेना होगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस टाइप का आपको PDF आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। ये यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन CDS 2 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2 2022 इंक्लूडिंग SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। कंप्लीट जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। आज है आपका 18 मई और 18 मई को इसका नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी को लेकर, फिर हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट का नाम यहाँ पे दे दिया गया है upsconline.nic.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस सिंपली आपको upsconline.nic.in पे क्लिक कर देना होगा। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विथड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन। आप इसका लास्ट डेट कब तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि आपका 7 जून इसका लास्ट डेट होने वाला है। 7 जून तक आपको इसका फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिया गया है, आज से लेकर नेक्स्ट मंथ 7 जून तक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद आप जाकर इसका फॉर्म जरूर फिलअप कर देना, जब आप इसके लिए एलिजिबल हो तो। इसके बाद यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये एडमिट कार्ड आपको खुद यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा नहीं सेंड किया जाएगा, आपको खुद जाकर डाउनलोड कर लेना होगा। इसके बाद जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है यूपीएससी के सारे एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है आपका वैकेंसी को लेकर। वैकेंसी में आपको IMA, AFA, INA, इसके अलावा OTA में अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। IMA में जो कि 155th कोर्स के लिए है 100 वैकेंसी है। इसके अलावा इंडियन नेवल एकेडमी में यहाँ पे आपको 22 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। फिर आपको एयरफोर्स में आपका 32 वैकेंसी एयरफोर्स एकेडमी में। फिर आपका OTA में आपको 16 वैकेंसी देखने को मिल रहा है OTA में। और उसके अलावा OTA चेन्नई में आपको 16 वैकेंसी देखने को मिल रहा है वुमेन के लिए, और ये था मेन के लिए। मतलब मेन के लिए 169 वैकेंसी और वुमेन के लिए मात्र 16 वैकेंसी। सो टोटल जो आपका वैकेंसी है 339, जो कि एक काफ़ी शानदार वैकेंसी है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलरली फॉर द CDS 2 2022। इसके बाद यहाँ पे जो आपका कोर्स कमेंस होने वाला है, आपका कोर्स अक्टूबर में कमेंस होगा। मतलब नेक्स्ट ईयर आपका ये कोर्स अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, जिसका एग्जाम आपको सितंबर में ही लिया जाएगा इस ईयर के। इसके अलावा जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिखाने वाला हूँ। हाँ, ये रहा आपका एग्ज़ाम सेंटर। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में एटलीस्ट आपको एक एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। उसी हिसाब से आप अपना एग्जाम सेंटर देना। ये था कंप्लीट, आपके स्क्रीन पे एग्जाम सेंटर आ रहा होगा, आप अपना एग्जाम सेंटर भी देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर के बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, जो कि कैंडिडेट के मन में मोस्ट डाउटफुल केस रहता है। एलिजिबिलिटी को लेकर अब अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नेशनलिटी आपका इंडियन या फिर इन सारे कंट्री से, नेपाल या फिर जो भी आप कंट्री यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इन सारे कंट्री से आपको होने चाहिए।
इसके अलावा एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपका फर्स्ट चॉइस इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो तो सबसे पहले आपका एज लिमिट 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1999 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2004। बिटवीन दिस टू डेट हैज़ टू बी योर डेट ऑफ बर्थ। ये आपका IMA के लिए। लेकिन अगर आप अपना फर्स्ट चॉइस इंडियन नेवल एकेडमी रखना चाहते हैं तो इस केस में आपका एज लिमिट 2 जुलाई 1999 और 1 जुलाई 2004 के बीच में ही होना चाहिए। मतलब IMA और INA के लिए एज लिमिट सेम है। इसके बाद हम बात करेंगे एयरफोर्स एकेडमी को लेकर। तो एयरफोर्स एकेडमी में भी आपका एज लिमिट सेम है, 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद जो आपका आता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए यहाँ पे आपका एज लिमिट होना चाहिए 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच। ये रहा आपका मेल के लिए। और फीमेल के लिए भी आपका एज लिमिट सेम है, जो कि आपका 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका OTA। और OTA एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जिसमें आपको इनिशियली 10 ईयर्स का सर्विस होता है, उसके बाद वो 4 ईयर्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब टोटल आप 14 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं इंडियन आर्मी को। लेकिन वही जब आप IMA, INA और AFA ज्वाइन करेंगे, जो कि एक परमानेंट कमीशन है, लाइफ लॉन्ग, जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप OTA ज्वाइन करेंगे तो ये कंप्लीटली शॉर्ट सर्विस कमीशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। IMA एंड OTA के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मिनिमम यू मस्ट बी हैविंग अ डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट फॉर IMA। इसके अलावा इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको BTech होना बहुत ही ज़रूरी है। BTech इन द सेंस आपको पास इंजीनियरिंग का डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। आप BTech होने चाहिए। इसके अलावा 10+2 में एयरफोर्स एकेडमी के लिए जब आप अपना फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स एकेडमी डालना चाहते हैं तो इस केस में सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना है। और ग्रेजुएट के साथ साथ आपका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना है। 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और इसके अलावा आपको पास एक डिग्री होना जरूरी है फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि क्या फाइनल ईयर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए भी एक यहाँ पे मैसेज आप सभी के लिए है। कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर डिग्री कोर्स हैव येट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड द कैंडिडेट शुड हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग अप टू द लास्ट सेमेस्टर। दैट मीन्स अगर आप अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आपको अभी फाइनल ईयर में होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और फाइनल ईयर कैंडिडेट का जो डाउट रहता है वो भी डाउट आई होप आपका सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद जो आप यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड देख पा रहे होंगे, फिर आपका फ़ी यहाँ पे आपसे 200 रुपीज़ लिया जा रहा है। अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज़। लेकिन अगर आप SC, ST या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 0 रुपीज़ फ़ी लगने वाला है। इसके बाद जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई के लिए सबसे पहले मैं आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको सबसे पहले upsconline.nic.in पे जाना होगा। वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपका आधार नंबर लगने वाला है, आपका आधार कार्ड का ऑफिशियल फोटोकॉपी लगने वाला है। इसके बाद आपका सिग्नेचर लगने वाला है, फिर आपका एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगने वाला है। इस सारे तमाम डाउट को लेकर आपको क्लियर हो गया होगा। आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर देना। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना। और आपको एक बात दिमाग में रख लेना है कि 7 जून से पहले ही आपका इसके लिए अप्लाई कर देना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद ज़रूर आप जाएं और upsconline.nic.in के वेबसाइट पे जाकर आप इसका एप्लीकेशन फिलअप कर दें। तो ये था एक कंप्लीट जानकारी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, वरना आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So this was the end of the video. Thank you. Jai Hind.